आई एम श्रेया, वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th के केमिस्ट्री के टर्म 2 वाले सिलेबस के बारे में, और जिसका हमारा आज का हाईलाइट है सीबीएसई केमिस्ट्री डिलेटेड सिलेबस। प्यारे बच्चे, कोविड में सीबीएसई ने हमारे हर सब्जेक्ट के सिलेबस में से कुछ सेक्शन को डिडक्ट कर दिया है। टर्म 1 के सिलेबस की हम लोग बात कर चुके हैं। अब चलिए टर्म 2 की बारी आई है। चलिए देख लेते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के टर्म 2 के सिलेबस में वो कौन सा सेक्शन है जो कि सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में से हटा दिया है। गाइज, अपने सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोगों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक्चुअली टर्म 2 का सिलेबस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा सीबीएसई क्लास 11th केमिस्ट्री डिलीटेड सिलेबस फॉर सेशन 2001-2002। और बच्चे, हमारा जो क्लास 11th के लिए टर्म 2 का सेशन 2001 और 2 के लिए सिलेबस है, उसमें सीबीएसई ने आपके 6 चैप्टर्स डिसाइड किए हैं जो कि टर्म 2 में आने वाले हैं। पहला है आपका स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड। दूसरा है आपका थर्मोडायनेमिक्स यानी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है इक्विलिब्रियम। चौथा चैप्टर है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। पांचवा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। और गाइस, छठा चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन। आप देख पा रहे हो कि हमारा किस हिसाब से सीबीएसई ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो देखो जरा, पहले 3 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और यस गाइस, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपके दे रहे हैं आपको 15 नंबर का वेटेज। टोटल इन तीनों नंबर का वेटेज है 15, यानी कि इंडिविजुअली हर चैप्टर आपको 5 नंबर का वेटेज दे रहा है। वहीं पर एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो गाइज ये 2 चैप्टर आपके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर मिलकर आपको टोटल 11 नंबर का वेटेज दे रहे हैं। 11 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, 5.5 मार्क्स का इनका इंडिविजुअल चैप्टर का वेटेज बनता है। लास्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन, जो कि अकेला टोटल 9 नंबर का वेटेज दे रहा है, यानी कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज यूजुअल एक बहुत बड़ा वेटेज आपको प्रोवाइड कर रही है। चलिए बच्चे, ये तो हो गए हमारे टोटल चैप्टर्स जो कि आपके टर्म 2 में सिलेबस में हैं और आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन सभी 6 चैप्टर्स में से वो कौन कौन सा पोर्शन है जो कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस में से डिलीट कर दिया है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। और गाइस, स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, इसमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, इसका एलिमेंट्री आइडिया, लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सभी चीज़ें इनकी आपके स्टेट ऑफ मैटर में डिलीट कर दी गई हैं। यानी कि आपके गैशियस और लिक्विड स्टेट में से लिक्विड स्टेट का ज़्यादातर पोर्शन आपका स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, जिसमें आपकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और क्राइटेरिया इक्विलिब्रियम को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। गाइस, इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के एलिमेंट्री आइडियाज को और हेंडरसन इक्वेशन को हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर से हटा दिया गया है। बाकी जितना भी आपका है, रेट ऑफ रिएक्शन है, मास ऑफ रिडक्शन है, या फिर आपके फेजेस हैं, वो सभी आपको, इवन फैक्टर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चे ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम में से सिर्फ 2 पॉइंट्स हटे हैं, एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का एलिमेंट्री आइडिया और हेंडरसन इक्वेशन। नेक्स्ट है एक्स ब्लॉक एलिमेंट। तो गाइस, एस ब्लॉक एलिमेंट में से क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं एक बार में देख लेते हैं। पहला है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ग्रुप 1 के आपके कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है, जैसे कि आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को भी हटा दिया गया है। किसके? सोडियम के और पोटेशियम के। वहीं पर ग्रुप 2 की अगर बात की जाए तो ग्रुप 2 में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और उनके इंडस्ट्रियल यूजेस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बायोलॉजिकल यूजेस को भी हटा दिया गया है। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से सभी कंपाउंड के प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस यूजेस को हटा दिया गया है, और ये दोनों ग्रुप के लिए किया गया है।
ग्रुप 1A के लिए भी, फर्स्ट ए और सेकेंड ए दोनों के लिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से भी क्या हुआ है। तो गाइस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से आपके 3 ग्रुप्स में से सभी के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हटा दिए गए हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि आपका बोरेक्स है, बोरिक एसिड है, बोरॉन हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम है, रिएक्शन विद एसिड और एल्कलाइंस है, उनके यूजेस हैं, ये सभी आपके बोरॉन फैमिली के लिए रिमूव कर दिया गया है। वहीं पर अगर कार्बन फैमिली की बात की जाए तो कार्बन फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनके ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड सिलिकॉन के और उनके यूजेस को भी हटा दिया गया है। वहीं पर सिलिकॉन्स की अगर बात की जाए तो टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स और उनके यूजेस को भी आपके कार्बन फैमिली से हटा दिया गया है। यानी कि अगर वन शॉट में बोला जाए तो बच्चे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के दोनों ग्रुप में, बोरॉन फैमिली के लिए भी, कार्बन फैमिली के लिए, दोनों के लिए सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का पूरा पोर्शन सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, हमारा लास्ट चैप्टर। हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जैसे कि आपका है हैलोजिनेशन, कंबस्टन और पायरोलिसिस को इस साल सेशन 2001-2002 के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक क्लास 11th का केमिस्ट्री के लिए, जो कि टर्म 2 में आपका डिलीटेड सेक्शन है। अब आपने देख लिया होगा कि हमारे टर्म 2 में क्या सिलेबस आ रहा है और कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चे वो आपका सीबीएसई की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। तो ये था हमारा सिलेबस। चलिए बच्चे, अब अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, सिस्टमेटिकली वीडियोस को देखना है, जिससे कि कोई भी लेक्चर छूटे ना, आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। पहले कंसेप्ट पढ़ना है, फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और साथ ही में बच्चे अडो 24 स्कूल को फॉलो करना है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।